हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका कि नए ब्लॉग के साथ। तो प्यारी सी हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। और आजकल तो वैसे ही हम लेट उठ रहे हैं क्योंकि पीयू की छुट्टियां पड़ी हुई है स्कूल की। और हस्बैंड जाते हैं 10 बजे के बाद। तो उसके बाद और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मन ही नहीं करता उठने का। तो आज मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। फिर साथ के साथ मैंने आटा लगा के रोटी भी बना दी है क्योंकि हस्बैंड का टिफिन पैक करना था। और जैसी रोटी बनाई तो मैंने देखा घी खत्म हो गया था, तो फिर मैंने डब्बे में से घी करा छोटे डब्बे में। और पीहू उठ गई थी। तो यहाँ पर पीहू उठ के बोल रही थी, मम्मा मुझे ठंड लग रही है, कपड़े तो उसने पहने हुए नहीं थे। और फिर मैंने बोला अभी बिस्तर में घुसो, फिर मैं आ रही हूँ। तो फिर मैंने रोटी बनाने के बाद चाय पी थी। और हस्बैंड का टिफिन पैक कर दिया साथ के साथ में। और कपड़े आप देख सकते हो कि चारों तरफ आपको कपड़े ही नजर आएंगे। इतने ज्यादा कपड़े हो जाते हैं डेली। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े ही निकाल ली थी मशीन से, इतनी हस्बैंड ने बोला मेरा टाइम हो गया है। तो बस मैंने उनका टिफिन दिया और हस्बैंड को बोला बाय और फिर से लग गई अपने काम में। अब तो मम्मियाँ यहीं आ गई हैं, तो आजकल ना पीहू की तो छुट्टियां पड़ रही हैं, तो दोनों क्या करती हैं, उठ के सीधा वहीं चली जाती हैं अपने चाचू वगैरह के साथ में। तो अभी भी वो जा रहे थे इसके चाचू, तो इन्होंने दोनों ने बोला कि हमें भी लेके चलो। तो आज नहाई तो है नहीं ये दोनों की दोनों, तो मैंने ऐसे मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर दिए थे दोनों के और चोटी वगैरह बना दी थी। तो बस वो दोनों चली गई हैं और बस अब मैं लग गई थी अपने काम में। तो मैंने आपको बताया था अभी कि मैंने गद्दे धो दिए थे और ये सूखे भी नहीं थे। और जिस दिन मैंने गद्दे धोए थे ना उस दिन शाम को बुआ जी आ गई थी। तो मैं यही सोच रही थी कोई आ ना जाए, और ऐसे ही हुआ, बुआ जी और फूफा जी आ गए। तो मैंने गीले ही गद्दे बिछा दिए थे और इसके ऊपर एक हल्का सा कंबल था वो बिछा दिया था, तो इस वजह से हम सो गए थे। लेकिन हस्बैंड गुस्सा हो गए थे कि जब भी तुम ऐसे कुछ काम करती हो ना, जब भी कोई ना कोई घर में आ जाता है। तो इसको तीसरा दिन हो गया आज गद्दों को और अभी तक ये सूखे नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं एक साइड से इनको पूछ रही हूँ क्योंकि नीचे जो साइड था ना वहां से गीले हैं, वैसे ऊपर से वो सूख गए हैं। तो कवर उतारने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितना इनको चढ़ाने में होती है। तो बस यहाँ पर मैं कवर ही चढ़ा रही थी और बहुत ही ज्यादा गीला था, मैंने सोचा सूख जाएगा, थोड़ी बहुत देर में पंखा चला दूंगी। अभी मैं गद्दा सेट नहीं करूंगी बेड पे, बस कवर वगैरह चढ़ा देती हूँ। तो कवर भी सूख गए थे तो बस यही मैं काम कर रही हूँ। काफी टाइम लग गया था एक ही गद्दे पे कवर चढ़ाने में क्योंकि बिल्कुल इसकी साइज के होते हैं ना, तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। और दोनों नहीं है तो शांति है घर में। लेकिन इन दोनों की बिना मेरा मन भी नहीं लगता क्योंकि शोर शराबा घर में होता रहता है ना बच्चों से, तो थोड़ा टाइम का पता नहीं चलता। और जब ये दोनों नहीं होती ना तो घर इतना सोना सोना हो जाता है। मैं तो भेज भी देती हूँ लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो नहीं भेजते बिल्कुल भी। कहीं भी नहीं भेजते, ना ही अपनी दादी के यहाँ ना ही नानी के यहाँ। मैं तो भेज भी देती हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे तो इस वजह से मैंने भेज भी दिया था। और उनके ऑफिस के आने से पहले ही मैं बुला लूंगी। तो अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। एक तो कपड़े डेली इतने ज्यादा हो जाते हैं, 2 बार 3 बार मशीन चल रही है। पता नहीं इतने कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ, इतने ज्यादा हो जाते हैं सर्दियों में कपड़े। और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं होते। और एक तो सूखने की बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि धूप एक दिन निकलती है 2 दिन नहीं निकलती है, तो वही कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन धूप निकल जाती है बस उस दिन तो मन खुश हो जाता है कि चलो आज तो कपड़े सूख जाएंगे हमारे। क्योंकि 2 2 3 3 दिन के ना कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं। और एक तो मुझे ना कपड़े उतारने में और तय लगाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मन भी नहीं करता। लेकिन क्या करूं, करना तो मुझे ही है। मन हो या ना हो फिर भी काम तो करना ही है। तो बस मैं अब ये गद्दा कवर चढ़ाने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। चलो एक तो चढ़ गया था और दूसरा भी मैंने जैसे तैसे करके चढ़ा दिया। इसमें काफी टाइम लग गया था दोनों में। और फिर मैंने सोचा कि अभी दोनों गीले हैं तो इनको आपस में खड़ा कर देती हूँ, अभी बिछाऊंगी नहीं, नहीं तो वो सूखेंगे नहीं। तो मैंने दोनों साइड में खड़े कर दिए थे बेड के साइड में। और यहाँ पे रजाई भी रख दी है साथ के साथ में। तो अब मैं यहाँ पर लगा दूंगी झाड़ू, धूप निकल रही थी आज तो आज सारे कपड़े सूख जाएंगे।
तो बस दोनों नहीं है तो अब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी जाना था। थोड़ा सा काम था, मतलब कपड़े सिलने हैं मुझे, मशीन मेरी नहीं चल रही है, थोड़ी दिक्कत कर रही है। तो मैंने सोचा चलो मम्मी के यहीं चली जाती हूँ, वहीं सिल के लेके आती हूँ। तो बस जल्दी से मेरा काम हो जाए और फिर मैं चली जाऊंगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेरा 1-2 बजे से पहले काम हो जाएगा, क्योंकि 12 तो बज गए हैं और अभी झाड़ू भी नहीं लगी, पोछा भी नहीं लगा, और इतने सारे कपड़े हैं जो छत पे सुखा के आने हैं। और लेकिन जब हम काम करते हैं तो ठंड का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती जब काम करते हैं। तो बस मैं झट से किचन अभी साफ नहीं हुआ, सॉरी अभी किचन साफ नहीं हुआ, आज पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। नहीं तो हमेशा पहले मैं किचन ही साफ करती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। बर्तन तो मैंने किचन के साफ कर दिए थे, बस किचन साफ करनी है। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद किचन करूँगी। और बच्चे ना शाम तक इतना ज़्यादा फैला देते हैं पूरा घर, क्या ही बताऊँ। तो इसका भी मैंने कवर धो दिया था, मैंने आपको बताया था। तो ये भी मैंने ऐसे इसके सॉरी बेडशीट बिछा के रखी थी, बस कवर नहीं चढ़ाया था। तो मैं सोच रही हूँ अब इसका कवर भी चढ़ा दूँ, क्योंकि अंदर वालों का चढ़ा दिया है तो इसी का भी चढ़ा के रख दूँ। कि ये गीला नहीं था, ये मैंने नहीं धोया था, शुक्र है। अगर मैं इसको भी धो देती तो अच्छी खासी मुझे डांट पड़ जाती। तो बस यहाँ पर मैं इसका भी कवर चढ़ा दूंगी, और चढ़ाने में बड़ी ही दिक्कत होती है, टाइम लग जाता है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाता। उतरने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसको सेट करने में दिक्कत होती है। तो खींच खींच के इसको सेट करना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैं इस वाले कमरे में झाड़ू लगाऊंगी। और बच्चे इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं, इतना सामान फैला देते हैं। आप देख सकते हो सोफे का कवर देखो कैसे उल्टा सीधा ऐसे फैला देते हैं दोनों बच्चे। और अभी तो शांति है क्योंकि वो दोनों है नहीं तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है। मैं सोच रही जल्दी जल्दी काम करके मैं भी चली जाऊंगी। आनी अभी छोटी है तो उसकी थोड़ी उसकी दिक्कत रहती है मुझे, उस मतलब कि उसका पता नहीं मन लगेगा या नहीं, कहीं वो रो ना रही हो। तो पीहू तो अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो वो बात मान लेती है, लेकिन आन्या अभी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वैसे तो मैं उसको कम भेजती हूँ, लेकिन आजकल ना पीहू चली जाती है तो साथ के साथ पीहू के वो भी चली जाती है। नहीं तो वो जाती नहीं थी मेरे बिना, अब चली जाती है। और जैसे तैसे करके चलो फाइनली मैंने कवर चढ़ा दिया था, और अब मैं बिछा दूंगी बेडशीट, ये गर्म वाली है। और मैंने सोचा सर्दियों में चलो सही रहती है, और गर्मी में तो वैसे ओढ़ने के काम भी आ जाती है ये सिंगल वाली, और सर्दियों में मैं बिछा देती हूँ। वैसे तो बेडशीट थी, लेकिन मैंने सोचा इसको बिछा देती हूँ, थोड़ी गर्म रहती है। तो ये मैंने बिछा दी है। और बस एक तो मैं रजाई हमेशा बाहर रखती हूँ, तो साथ के साथ मैं इस पे रजाई भी रख दूंगी। तो बेड तो हो गया था कंप्लीट, अब आ गई थी सोफे की बारी। तो सोफे के कवर मैंने हटाए, अच्छे से साफ करे, पूरी डस्टिंग करी, और फिर मैंने झाड़ के उन दोनों को बिछा दिया है। और दीवार इतनी ज़्यादा गंदी करी हुई है, सामने अलमीरा आपको दिख रही होगी, उस पे भी दोनों मैडमों ने चौक वगैरह चलाई हुई है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो हाँ मैं ये कह दूँ कि हाँ यहाँ पर सही है। पूरी दीवार, पूरी अलमीरा, सब पे इन्होंने चौक पेन सब चलाया हुआ है। मैं डेली साफ करती हूँ, लेकिन ये दोनों ऐसी हैं डेली लिखती हैं कुछ ना कुछ। और आजकल तो मूंगफलियाँ सर्दी में चल रही हैं, तो डेली मूंगफली खाई जाती है। और पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद है मूंगफली, तो वो बहुत ज़्यादा खाती है। तो खा खा के साइड में फेंकती रहती हैं बेड के साइड में। तो सुबह ही हो जब मॉर्निंग होती है जब ही झाड़ू लगती है, क्योंकि रात को फिर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो बस ये वाला रूम भी हो गया था साफ। अब मैं यहाँ पर भी लगा दूंगी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सारा सामान सेट करके रखना पड़ता है, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। और देखो फ्रिज के पास वाली दीवार भी, वो भी सारी इन्होंने पेन चलाए हुए हैं, चौक चलाई हुई है। तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हैं, इसलिए हम पेंट नहीं करा रहे कि पेंट करा देंगे तो फिर भी करेंगी, इस वजह से थोड़ी बड़ी हो जाएंगी उसके बाद पेंट कराएंगे। और झाड़ू मेरी लग गई थी, तो साथ के साथ अब मैं लगा दूंगी पोछा। और बैठ के तो पोछा मुझसे लग नहीं पाता, इस वजह से मैं बैठ के पोछा नहीं लगाती हूँ। और एक तो सर्दियाँ, तो सर्दी में तो ठंडे पानी में हाथ देने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है।
एक तो इतना ठंडा पानी हो जाता है और हमारे यहाँ पे ना लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, तो इस वजह से तो चलो पोंछा वोछा लगाने के बाद मैंने आज बालों में कलर लगाया था क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। तो आज मैंने फिर सर धो लिया था क्योंकि कलर लगाया था तो सर धो लिया था, शैम्पू नहीं किया था और नहा धो के मैं आ गई थी। तो इधर देवर आ गए थे, वो कुछ काम मुझे बता रहे थे और यहाँ मैं बाल तो सारे गीले हैं मेरे और बाल ना इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, तो कंघी करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और देखो आपको दिख रही होगी अलमीरा पे धूप कितनी तेज आ रही है, तो बहुत तेज आज धूप निकली हुई है और सारे कपड़े सूख जाएंगे। जितने भी थे सारे मैं ऊपर डाल के आ गई थी जो धुल गए थे, और अभी बाकी कुछ हैं जो मशीन में पड़े हैं वो भी धुल रहे हैं। लाइट बड़ी दिक्कत करती है, इस वजह से ना लेट हो जाती है और हाथ से धोने का तो मन नहीं करता सर्दी में। और बाल मेरे इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। गाइस पता नहीं क्यों इतने बाल टूट रहे हैं मेरे, आधे हो गए हैं। तो मैंने कंघी करके फिर आ गई थी ऊपर, में छत पे थोड़े कपड़े थे वो सुखाने थे। और ये कपड़े जो हैं ये पहले के कपड़े, कल के परसों के, तो सारे कपड़े आज सूख जाएंगे। फिर मैं नीचे आई, अपने लिए खाना बनाया। अब बच्चे तो है नहीं, फिर मैंने खाना खा के और टाइम हो गया था 3 बज गए थे, तो फिर मैं निकल गई थी मम्मी के घर के लिए क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो मुझे सिल के लाने हैं। एक तो पीहू की ड्रेस बनानी है, एक आन्या की, और अपना है फ्रॉक वाला सूट बनाना है। तो नेट पे वो नहीं चल रही थी मशीन, इसलिए मैं आ गई थी घर पे मम्मी की। और रास्ते में ना पानी भरा हुआ था क्योंकि बारिश पड़ी थी 2 दिन पहले। तो चलो मैं घर पहुंच गई थी और आन्या का रिएक्शन देखो। आन्या बोल रही थी मम्मा आप कहाँ थी, हमें छोड़ के कहाँ गई। तो बड़ी खुश हो गई दोनों की दोनों। वैसे तो मेरे बगैर रह लेती है, लेकिन जब मैं पहुंचती हूँ ना तो आन्या का बिल्कुल भी मन नहीं लगता बाद में मुझे देख के। तो उसको ये लगता मम्मा हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ गई थी। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। मम्मी का भी अभी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी सामान ही पूरा ठीक से सेट नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पर पीहू बनवा रही थी अपनी दादी से कचौड़ी। तो मम्मी ने पूछा तू भी खाएगी, मैंने कहा नहीं मैं खाना खा के आई हूँ। तो बस यहाँ पर ये दोनों बड़ा ही इंजॉय कर रही थी। फिर मैं आ गई थी घर क्योंकि फिर खाना बनाना था। तो यहाँ मैंने बनाए अपने लिए मूली के पराठे, और पीहू आन्या आलू टमाटर प्याज से खेल रही हैं। किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं। तो और मूली के पराठे किस किस को पसंद है ये जरूर बताना। तो गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक